नमस्कार साथियों। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय पहाड़, जय पहाड़ी। आज वीडियो बनाने का जो कारण है कि आज बहुत अच्छा लगता है कि उत्तराखंड के युवा साथी, उत्तराखंड की पीढ़ी, उत्तराखंड के लोग आज अपने उत्तराखंड के बारे में सोच तो रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि जब हमारे पहाड़ के बारे में हमारे पहाड़ी लोग सोचते हैं। लेकिन एक तरफ बहुत दुख होता है। मैंने भी यही कल्पना सोची थी जैसे हमारे नेगी जी सोच रहे हैं, और हमारे अन्य साथी, हम लोग भी रोज़गार बाहर नौकरी करते थे, और उसके बाद अपने उत्तराखंड के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना एक कुछ नौकरी करें, क्योंकि उत्तराखंड में रोज़गार नौकरी है नहीं। लेकिन हम लोग एक रोज़गार करना चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाना चाहते हैं। तो लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैंने अपने उत्तराखंड में एक फैक्ट्री लगाई, सभी को मालूम है। उसके बाद वो फैक्ट्री में किसी भी सरकारी तंत्र ने कोई मदद नहीं करी, और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। मैंने देहरादून में आंदोलन भी किया, और हमारे यूकेडी के तमाम साथियों ने, बुजुर्ग साथियों ने मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि मैंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, अपने युवा साथियों के लिए सोचा। क्योंकि सब्सिडी का जो खेल उत्तराखंड में चल रहा है, और जो बाहर की फैक्ट्रियां आ रही हैं, वो हमारे टैक्स को, हमारे चीज़ों को, हमारे जो भी हमारा पैसा है, वो हमारे लूट के ले जा रही हैं, और हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए उसमें कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे तमाम फैक्ट्रियां लगती हैं, उनमें हमारे बोला तो जाता है कि हम 80% आरक्षण देंगे, लेकिन आज तक उत्तराखंड के युवाओं को 80% आरक्षण के नाम पर 0 बटा सन्नाटा दिया गया। ना हमको वो लोग अपनी फैक्ट्रियों में नौकरी देते हैं, देते भी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं, जब चाहे उनकी इच्छा होती है हटाते हैं और हम लेके चल देते हैं। सभी लोग साथी सही कहते हैं कि बाहर के लोग आकर चंद समय से और आकर हमारे उत्तराखंड के लोगों पर राज कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं। आज हमारे पहाड़ को लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया उत्तराखंड के लिए। मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बताऊँ क्या किया? आने वाले समय के लिए प्रलय की तैयारी कर रखी है, पूरी दुनिया को डुबाने की तैयारी कर रखी है। अंग्रेज़ पागल नहीं थे जो उन्होंने उत्तराखंड में कारदोम से ऊपर ट्रेन नहीं ले गए, और इधर ऋषिकेश से ऊपर ट्रेन नहीं ले गए। हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ लोग शांति के लिए आते थे, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड में अशांति फैला रखी है। हमारे पहाड़ के पहाड़ हिलाए जा रहे हैं, हमारा पलायन रुक नहीं रहा और पलायन बढ़ रहा है। मैं भी बहुत कुछ सोच के आया था। मेरी तीसरी पीढ़ी में अपने गांव आया, लेकिन मुझे इस बीजेपी सरकार ने मुझे कोई सहयोग नहीं किया। आज मैं नौकरी करने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है और हमारे उत्तराखंड के युवा लोग अच्छे विचार लेकर उत्तराखंड के लिए सोचते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। इसी वजह से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है उत्तराखंड के युवा भाई जब उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाने पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर गांव में खनन का काम हो रहा है, और खनन का काम चंद लोग कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है बीजेपी कांग्रेस जिसकी सरकार आती है वो उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही रोज़गार है कि ज़मीन को खा जाओ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो आप ज़मीन खोद रहे हैं या ज़मीन आप खुदवा रहे हैं, वो ज़मीन हमारे उत्तराखंड की, हमारे युवा साथियों की है, हमारे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की ज़मीन है। आपने नदियों को खोद खोद के ख़त्म कर दिया। सिर्फ आपको एक ही चीज़ लगती है उत्तराखंड में
सिर्फ आपने क्या काम किया, खनन और शराब, सिर्फ 2 ही माफिया पैदा हुए, खनन माफिया पैदा हुए, शराब माफिया पैदा हुए। उसके सिवा किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमारे उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के युवाओं के बारे में, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा। वो तो हम बुद्धिजीवी होते हैं, इसीलिए हर चीज़ में नंबर 1 होते हैं। आपने देखा है रांची में हमारे धोनी जी रह रहे हैं, वो भी हमारे इंडिया के लिए क्रिकेट में नंबर 1, सिंगिंग में पवनदीप राजन, जुबिन नौटियाल, हमारे डांसिंग में भी नंबर 1। आज इस देश को चलाने वाले अजीत डोभाल जी नंबर 1, हमारा पहला CDS नंबर 1। हम किस क्षेत्र में नंबर 1 नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है सिर्फ हम नंबर 1 रह गए हैं। हम लोग पता है क्या, हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जब पहाड़ का आदमी है ना, सिर्फ 3 चीज़ों के लिए पैदा हुआ। सबसे पहली, बच्चा पैदा होता है तो मैं सोचता है मैं देशभक्त बनूं, हमारे खून में देशभक्ति होती है। हम लोग फ़ौज में जाते हैं, अगर हम फ़ौज के लायक नहीं होते हैं, या हमारे फ़ौज में भी आज हमें 4 साल दे दिए गए, उसके बाद फिर हम लोग क्या बनते हैं, शेफ़, अच्छे खाना खिलाते हैं लोगों को, अच्छा टेस्ट देते हैं, अच्छे से अच्छे होटल्स में ऑल ओवर इंडिया, विदेश कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर आपको जो शेफ़ मिलेगा वो हमारे उत्तराखंड का भाई मिलेगा, कोई ना कोई हमारे उत्तराखंड किसी भी क्षेत्र का भाई होगा, अच्छा टेस्ट देते हैं। और ड्राइविंग, हम लोग ड्राइविंग में भी नंबर 1 होते हैं। हम कहीं भी देखें किसी बड़े बड़े लोगों के लिए अच्छी ड्राइविंग करते हैं, अच्छे से अच्छे मुकाम तक उनको पहुंचा के आते हैं सही सलामत। तो क्या हम लोग सिर्फ देश की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं? आज बड़ा अफसोस होता है कि जो प्रधान नहीं बन सकते थे, आज वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्री बने हुए बैठे हैं। बहुत अफसोस होता है। मैं मानता हूँ ठीक है, वो काबिल आदमी है, योग्य हैं, युवा साथी हैं, लेकिन क्या आपने कभी युवाओं के बारे में सोचा? क्योंकि आप कठपुतली हैं सिर्फ बीजेपी की। आपने कभी सोचा कि मेरा उत्तराखंड में आपने ट्रेनें लाने का कोशिश तो करी, लेकिन आपको पता है इसका अंत क्या होगा? कभी किसी ने सोचा? आप खनन माफिया ला रहे हो, बाहर के लोग आ रहे हैं, हरियाणा, हिमाचल, मैं ये नहीं कहता हूँ दिल्ली, हम भी लोग भी बाहर नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कहीं कोई कर सकता है, लेकिन कुछ आरक्षण अपने युवा भाइयों के लिए भी होना चाहिए, कुछ आरक्षण उत्तराखंड के लोगों के लिए भी होना चाहिए। आज सिर्फ हम लोग दूसरों की सेवा, और अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब राजनीति शहरी चाल है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे पता है आपको? वो किस लिए आए थे? सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज जो उत्तराखंड के बारे में नहीं सोच रहा, उत्तराखंड युवा क्रांति दल पार्टी, आपको पता है वो कौन पार्टी है? वो पार्टी नहीं है, वो दिल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी नहीं है, वो उत्तराखंड का दिल है। हम कहीं भी रहते हैं ना, तो अपनी UKD से उत्तराखंड क्रांति दल से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं पता है उसका कारण? लोगों ने, माँओं बहनों ने शहादत दी थी। आपको पता है खटीमा कांड हुआ था, कितने लोग मरे थे, कितने कम लोग दिखाए गए, कितने लोग शहीद हुए? रामपुर तिराहा कांड, कितने कांड हुए, कितने शहीद हुए, कभी दिखाया गया? नहीं। लोगों को नदियों में, नालों में बहा दिया गया। तो मेरे भाइयों, ये उत्तराखंड जो बना है वो शहादत से बना है, लोगों के खून से बना है, माताओं बहनों के खून से बना है। क्या सोचा था पता है कि मेरे उत्तराखंड के युवाओं का विकास होगा, मेरे युवाओं को नौकरी मिलेगी? इससे तो अच्छा पहले हम सब थे, सही थे, यूपी और उत्तराखंड एक था तो हम अच्छे खासे जी रहे थे, हमें नौकरियां मिलती थी। आज तो वो नौकरियां भी ख़त्म हो गई। पहले हमारा आरक्षण था वो भी ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या रह गया? जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो भी आप हमसे छीनना चाहते हैं। गैरसैंण राजधानी के लिए हम लोग मांग करते हैं तो वो भी आप हमसे छीनना चाहते हैं। आपने सिर्फ गैरसैंण को क्या बना दिया, एक पिकनिक प्लेस। अरे वहाँ पर अगर राजधानी बनेगी तो कुमाऊँ गढ़वाल सबका फ़ायदा है, ये सच बात है। आपने क्या करा, हमारे उत्तराखंड को कुमाऊँ गढ़वाल जौनसारी में बांट दिया। मैं सबसे पहले भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मत कहिए मैं जौनसारी हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, मैं कुमाऊँ, बस सिर्फ ये कहिए मैं पहाड़ी हूँ। सिर्फ एक बात बोलिए, मैं पहाड़ी हूँ। गर्व से कहिए मैं पहाड़ी। सिर्फ लिखिए पहाड़ी। कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ के। कहाँ के कौन हो? पहाड़ी। बस यही बोलिए
और अन्यथा ये मत बोलिए, जब तक आप लोगों में और हम में ये चीज़ नहीं आएगी कि हम लोग बटे हुए हैं, तब तक हम लोगों को बांट दिया जाएगा। आपको और हमको सबसे पहले लड़ाई करनी है गांव में। गांव के लोगों की सोच बदलनी है। गांव के वालों को पता ही नहीं, उनसे वहाँ के लोग जो होते हैं, चंद लोग, वो जो खनन का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अम्मा बुबू ये लोग पैसे दे दिए, वोट डाल देना बीजेपी को या कांग्रेस को। वहाँ ये चलता है। सबसे पहले परिवर्तन लाना होगा लोगों में, उसकी आवाज़ उठानी होगी। हमें देहरादून में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें सबसे पहले गांव-गांव, जन जन तक पहुंचानी होगी अपनी आवाज़, अपने उत्तराखंड की आवाज़। उत्तराखंड के लोगों को बदलना होगा। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान राम जो थे ना, भगवान राम ने जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए थे। जो अपनी खड़ाऊँ थी ना, चप्पल, वो भी छोड़ के चले गए थे, नंगे पैर गए थे। भगवान राम से हमको सीखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने, जब वो निकले, सीता जी का हरण हुआ, उसके बाद में उन्होंने रावण जैसे ताकतवर इंसान, शक्तिशाली, जिसकी सोने की लंका थी, उसको नष्ट कर दिया। और क्या करा उन्होंने, जो जहाँ मिला उसको अपना सेना नायक बनाया। बंदर, लंगूर, इनसे सेना बना के और एक ऐसे रावण जैसे ताकतवर आदमी को नष्ट किया। तो बस हमें भगवान राम से सीखना चाहिए और हमें उत्तराखंड के लिए राम के कदम पर चलना चाहिए, राम को अपना आदर्श मानना चाहिए। और ऐसे जो लोग हमारे उत्तराखंड के लिए गलत विचार रखते हैं, उनको खदेड़ना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को ताकतवर बनना पड़ेगा, और ताकतवर बनने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। आप सच कहते हैं, जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, आप सच कहते हैं, जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में अग्रसर नहीं होंगे, आप राजनीति के लिए एक मिशन नहीं बनाएंगे, हमें अपने उत्तराखंड को हम नहीं बचा सकते। बहुत ज़रूरी है बचाना, और उत्तराखंड नहीं, इससे कई प्रदेश बचेंगे। आपको बता दूं, जो चल रहा है ना उत्तराखंड में, ये विनाश की शुरुआत चल रही है। इस विनाश को बचाने के लिए मेरे भाइयों, हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। नहीं तो विनाश होगा तो दिल्ली भी जाएगा, पंजाब भी जाएगा, कई स्टेट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। हमें उसको रोकना होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले हमने अपने उत्तराखंड क्रांति पार्टी को मजबूत करना होगा। हमारा आप देख रहे हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए का कर्जा ले लेके, करोड़ों रुपए का अपने पर, उत्तराखंड के लोगों पर बोझ डाल दिया। इस बोझ को भी हमें ख़त्म करना होगा। और ये बोझ कब ख़त्म होगा, जब हम लोग सिर्फ अपने पहाड़ के लिए सोचेंगे, अपने पहाड़ी के लिए सोचेंगे। उसी दिन हमारा ये बोझ ख़त्म हो जाएगा। जो हम लोग बाहर रह रहे हैं ना, मजबूरियों में, मैं भी मजबूरी में दोबारा से गया हूँ। मैंने भी बहुत आंदोलन किए, आपको पता होगा, गांधी पार्क पे किए, लेकिन मैं इस सिस्टम से, बीजेपी के सिस्टम से हार गया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया इस बीजेपी सरकार में। मैंने बहुत सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों को मेरे टूट गए। रोता हूँ, लेकिन दिल से मजबूत हूँ। भगवान राम को आदर्श मानता हूँ, इसलिए चला गया नौकरी करने। क्योंकि हम लोग तो नौकरी के लिए बने हैं भाई, हम मालिक नहीं बन सकते। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, इन लोगों ने हमें क्या दिया, बीजेपी कांग्रेस ने दे दिया उत्तराखंड, खंड खंड कर दिया उत्तराखंड। लेकिन हमारे युवाओं की और हमारे भाइयों की आंखों में आंसू है। हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज इस बदलाव की ज़रूरत है, और हमें गर्व से कहना चाहिए, हम पहाड़ी, मैं पहाड़ी, हम पहाड़ी, मैं पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। अगर मेरी बात सब किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ।